कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुमने गुस्से में किसी से कुछ कह दिया और 5 मिनट बाद उसी बात का पछतावा होने लगा? कभी एक छोटी सी मैसेज ने तुम्हारा पूरा दिन खराब कर दिया, या कोई एक कमेंट, एक मोमेंट बार बार तुम्हारे मन में घूमता रहता है? मेरे बच्चे, ये दुनिया एक ऐसी लहर है जो हमेशा तुम्हें ट्रिगर करती रहेगी, और अधिकांश लोग बस रिएक्ट करते हैं हर पल बिना सोचे। पर सच ये है, और ये मैं किसी किताब से नहीं कह रहा, ये वो ज्ञान है जो मैंने युद्ध के बीच अर्जुन को दिया था, जब सब कुछ जल रहा था पर मन को मैंने स्थिर रहना सिखाया था। आज मैं तुम्हें वही सिखाता हूं, कैसे अपने रिएक्शन पर कंट्रोल पाकर तुम अपनी शांति वापस ला सकते हो। आखिर तक सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम अपनी जिंदगी और अपने मन दोनों को एक नई नजर से देखोगे। चलो पहले समझते हैं। तुम ओवर रिएक्ट करते हो क्योंकि तुम सब कुछ पर्सनल ले लेते हो। तुम सोच लेते हो उसने मुझे इंसल्ट किया, मेरे साथ अन्याय हुआ। पर गीता क्या कहती है? अगर तुम हर छोटी बड़ी लहर से हिल जाओगे तो तुम कभी शांत समुद्र तक नहीं पहुंच पाओगे। कागज की कश्ती लेकर तूफान में निकलने जैसा है ये जीवन। रिएक्ट करना तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, पर असल में तुम स्वयं अपने अहंकार, अपने मूड और दूसरों के विचारों के दास बन जाते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम महसूस करना बंद कर दो, बस ये सीख लो कि अपनी भावनाओं को अपना मालिक मत बनाओ। ये ज्ञान गहरा है पर बहुत व्यावहारिक भी। मैंने अर्जुन से कहा था, तुम सिर्फ अपना शरीर नहीं हो, तुम अपनी नौकरी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारे विचार कुछ भी नहीं हो। तुम इन सब से परे हो। तुम सिर्फ वो पैनिक नहीं हो, वो आउटबर्स्ट नहीं, और न ही वो उलझन जो तुम्हारे मन में छिपी है। जब तुम इस सत्य को समझते हो, तुम छोटी बातों को दिल पर लेना छोड़ देते हो। तुम थोड़ा सा स्पेस बनाते हो। तुम कहना शुरू करते हो, मेरे अंदर गुस्सा है, न कि मैं गुस्से में हूं। और यही बदलाव सब कुछ बदल देता है। अब यहां से शुरू होती है असली क्रांति। जब कोई चीज तुम्हें ट्रिगर करती है, किसी का रूड कमेंट, कोई ट्रैफिक जैम, कोई ईमेल, तो एक पल के लिए रुक जाओ। उस पल में 2 रास्ते होते हैं, रिएक्ट करना या ऑब्जर्व करना। इसे ही मैं कहता हूं साक्षी भावना। कविता लगती है ना, पर इसका अर्थ बहुत सरल है। जो हो रहा है उसे तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं। रुको, सांस लो, देखो, फिर चुनो। ये रोबोट बनने की बात नहीं है, ये स्वयं को समय में स्थिर रखने की कला है। अब एक और सच, तुम्हारे रिएक्शन का आधा बोझ उस चीज पर निर्भर है जो तुम रोज खाते, देखते और सुनते हो। जब तुम जंक फूड खाते हो, तुम भारी महसूस करते हो। जब तुम न्यूज या नेगेटिविटी देखते हो, तुम क्रुद्ध हो जाते हो। जब तुम सोशल मीडिया में खो जाते हो, तुम खाली महसूस करते हो। मैं गीता में कह चुका हूं, यदि तुम मन के बंदरों को कंट्रोल नहीं करोगे तो वे रेड बुल पिए हुए बंदर जैसे हो जाएंगे और तुम शांति खो दोगे। इसलिए मेरे बच्चे, ध्यान रखो, तुम अपने इंद्रियों से क्या अंदर ला रहे हो। फोन थोड़ा देर के लिए बंद कर दो, कुछ पल आसमान देखो। अपने शरीर को वह भोजन दो जो उसे हल्का और सचेत रखे। शांति इन्हीं छोटी आदतों से जन्म लेती है। और सबसे गहरी बात, ज्यादातर हम रिएक्ट करते हैं क्योंकि हम सोच लेते हैं ये मेरे प्लान के हिसाब से होना चाहिए था। जब जीवन वैसे नहीं होता जैसे हम सोचते हैं, हम टूट जाते हैं। पर मैंने अर्जुन से कहा था, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। तुम मैसेज भेजो पर रिप्लाई आए या ना आए वो तुम्हारा विषय नहीं है। तुम मेहनत करो पर तारीफ मिले या ना मिले वो तुम्हारी शांति को प्रभावित नहीं करना चाहिए। ये सोच निर्भयकता नहीं, ये परम शक्ति है, क्योंकि ये तुम्हें सिखाती है कि तुम्हारी शांति तुम्हारे प्रयास पर आधारित हो, परिणाम पर नहीं। वो आवाज जो तुम्हें कहती है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, मैं उन्हें सबक सिखा कर रहूंगा, मैं हमेशा सही हूं, वो आवाज अहंकार की है, और अहंकार ड्रामा का शौकीन है। गीता कहती है, अहंकार तुम्हें यह भ्रम देता है कि सब कुछ तुम्हारे बारे में ही है, पर जिंदगी कोई पारिवारिक ड्रामा नहीं है। ज्यादातर लोग अपने दुखों से प्रेरित होते हैं, न कि तुमसे। जब तुम ये समझते हो, तुम अपनी छवि को बचाना छोड़ देते हो और अपनी शांति को बचाना शुरू कर देते हो। यही है तुम्हारा रहस्य अस्त्र। तुम शांति तब नहीं सीख सकते जब तूफान आ जाए, उसके पहले उसे रोज बनाना पड़ता है। ध्यान, यही है उसका पथ। ध्यान का अर्थ सिर्फ हिमालय में बैठना नहीं, बल्कि हर दिन कुछ पल अपने अस्तित्व में ठहरना है। सिर्फ 5 मिनट बैठ जाओ, सांस लो, फोन मत छुओ, सिर्फ रह जाओ। रोज करो और देखो तुम्हारा रिएक्शन टाइम कैसे कम होता है और तुम्हारा मन कैसे शांत होता है। और अंत में गीता का सार यही है, समर्पण का अर्थ हार नहीं है, उसका अर्थ है सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देना। कभी लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, कभी योजनाएं फेल होंगी, कभी तूफान आएगा, पर जब तुम किसी उच्च शक्ति पर विश्वास करते हो, चाहे तुम उसे कृष्ण कहो, ईश्वर, ब्रह्मांड या प्रकृति, तुम छोटी लहरों पर घबराना छोड़ देते हो।
तुम समझते हो मैं बस अपनी कश्ती चला सकता हूँ, समुद्र नहीं। और ये समझकर तुम मुस्कुराते हो। तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो। मेरे बच्चे, तुम यहाँ अपनी भावनाओं के दास बनने नहीं आए, तुम यहाँ उनके महारथी बनने आए हो, बिल्कुल अर्जुन की तरह, जो युद्ध के बीच भी अपनी आत्मा को ना भूलता था। अगर मेरे शब्दों ने तुम्हारे अंदर कुछ बदला, अगर तुम थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें एक उपाय मिला है, सिर्फ एक सोच नहीं, तो ध्यानिक पर अपना मन स्थिर कर लो। मैं हर बार तुम्हें वही प्राचीन ज्ञान लाऊंगा जो तुम्हें इस पागल दुनिया में शांत रखेगा। तब तक स्थिर रहो, सत्य रहो और अपने मन को देखते रहो।